हेलो गाइस, दिस इज साइको और वेलकम है आपका एक और गेम प्ले पर। हम अपनी अच्छी सी वीडियो लेकर हाजिर हो चुके हैं और आज जो हमारा फ्रैंकलिन है ये आया हुआ है अपनी कार को मॉडिफाई करवाने। और हमने वो इसकी जो गाड़ी थी वो हमने मॉडिफाई वाली जगह यानी कि वर्कशॉप पे खड़ी करके अभी आए हैं। और ये कार उन वर्कशॉप वालों की है और ना ही कोई इसकी आवाज़ है और ना ही कोई इसका वो सीन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है भाई। ये भागती तो बहुत है लेकिन इसका वो सीन नहीं है। और हमारी जो मॉडिफाइड कार हो रखी है ना, वो आप लोग देखोगे तो इतनी प्यारी है वो कार कि उसको बाद देखने के बाद उसके सामने लैम्बोर्गिनी जैसी कार भी कुछ नहीं लगती। वो बहुत ही प्यारी कार है। और अब मैं इनकी कार यहाँ पे पार्क करके यहाँ मेरे को बाहर जाना होगा और शायद मेरे को किसी की कॉल आ रही है। फ़ोन निकालता हूँ और देखता हूँ क्या है। हेलो भाई, कौन है? अरे फ्रैंकलिन बात कर रहे हो? जी मैं फ्रैंकलिन ही बोल रहा हूँ। क्या बात है? उन बात में फ्रैंकलिन मुसल्ली लामार मेरे पास है, अगर उसको बचाना है जल्दी से यहाँ पे आ जा, तेरी भी लाश। अरे ये क्या कह रहे हो तुम लोग? लामार तुम्हारे पास है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेस्टर को कॉल करता हूँ। उठा ले लेस्टर। बोल फ्रैंकलिन, क्या बात है? अरे लेस्टर भाई, एक काम सा तुझे, लमार का नंबर मैं तुझे सेंड कर रहा हूँ अभी के अभी। उसकी मुझे लोकेशन दे देना और लोकेशन देने के बाद मैं तुझसे मिलने भी आऊँगा और फिर क्या बात होगी मेरी, वो उसके बारे में मैंने तुझसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है। और मेरे पास बहुत ही तगड़े वाली गाड़ी है, उसका भी कुछ करना है और वो तुम फिर मुझे बताना जब मैं तुमसे मिलने आऊँगा, ठीक है? लेस्टर से बात हो रखी है पूरी की पूरी। उसने कहा है तुम मुझे मेरे पास वो गाड़ी लेके आना और छोड़ देना, बदले में मैं तुम्हें लामार की लोकेशन सेंड करूंगा। और पहले ही उसने लोकेशन मुझे सेंड कर दी और उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है और ये क्या काम करना है और क्या नहीं। अब मैं वो गाड़ी उठाऊंगा जो मेरी मॉडिफाई हो रखी है भाई। वो सामने की तरफ ग्रीन वाली कार आप लोग देख ही पा रहे हो, लेकिन वो हमारी नहीं है। और उसके साथ में जो ब्लू वाली पटाखा कार है, न्यू ब्रांड न्यू है, वो हमारी कार है। वो वैसे इलेक्ट्रॉन है और मैंने उसे मॉडिफाई करा के उसमें इंजन V8 वाला रखवा दिया था। और जो गाड़ी गाइस यार चेक करो कितनी प्यारी मॉडिफाई हो रखी है। बैनी जो है उसके हाथों में भाई साहब जादू है, जादू। देखो गए गाड़ी की इतनी अच्छी मॉडिफिकेशन करता है कि दूर से कोई भी बंदा देखता ही रह जाता है। कितनी गाड़ी हमारी लश्के मार रही है। और मैं यहाँ से जाना होगा, एक वो प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है अम्मार वाली। लेकिन मैं बता दूं, मैं भी एक एजेंट हूं जो पुलिस का FBI वालों के साथ मिलजुल कर काम करता है। और मैं खुफिया हायर किया हुआ हूं उनका। और मुझसे वो जो भी फाइटिंग वाइटिंग का काम होता है वो सब करवाते हैं। और अभी मुझे लेस्टर से बात करनी होगी। लेस्टर ने मुझे अपनी यही लोकेशन बताई थी और मैं सबकी सूत्री मार के आगे जा रहा हूँ सारी जगह की। और गाड़ी यहाँ पे अब पार्क करते हैं। उसके बाद लेस्टर से बात करते हैं और क्या सीन होता है। और वो जब मुझसे बात करेगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। लोकेशन तो उसने मुझे अपनी यही वाली सेंड की थी, पता नहीं यहाँ पे मिलता है कि नहीं। इधर नीचे उसने कहा था मैं यहाँ कहीं पे खड़ा हूँगा, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। वैसे भी वो बूढ़ा हो चुका है। यहाँ से शायद गाइस यार वो मुझे सामने दिख गया। अब इससे जाके बात करनी पड़ेगी क्या सीन है भाई, और क्या वो लमार की लोकेशन मुझे बता सकता है कि नहीं। लो भाई, क्या हाल है लेस्टर भाई, कैसे हो? मैं ठीक, तू अपनी सुना फ्रैंकलिन? सुना है लामार को किसी ने उठा लिया? हाँ उठा लिया भाई, उसी वजह से मैं आपसे मिलने आया हूँ। और आप मुझे क्या चीज़ के बदले में तुम वो लोकेशन दोगे? तो भाई साहब क्या है, जल्दी मांगो, बताओ मुझे। अरे अपनी कार दे दे फ्रैंकलिन, वो वाली कार। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन कोई नहीं, आप मेरे भाई हो और मैं आपको वो कार दे के जा रहा हूँ। और फाइनली मोबाइल में वो लोकेशन आ चुकी है और मैं अब जाता हूँ यहाँ से। मुझे जाना पड़ेगा और गाड़ी भी शायद कुछ चोरी की उठाने पड़ेगी और उसके बाद मेरे को पता चलेगा कि क्या सीन हुई है। क्योंकि मेरी जो गाड़ी है वो तो अब मैं लेस्टर को दे चुका हूँ। इस पर लेस्टर वापस घर जाएगा और बाकी की मुझे बातें बताएगा। और बताता चलूँ कि मैं एक एजेंट बन चुका हूँ, इसलिए मैंने आर्मी वालों से कांटेक्ट करके एक दो एजेंट और बहुत से आर्मी वालों के कांटेक्ट करके उनसे कहा है कि मुझे कुछ लोग भी चाहिए और साथ में एक हेलीकॉप्टर भी चाहिए। क्योंकि वो जिस जगह उसकी लोकेशन आई है वो एक बिल्डिंग का रूफ टॉप है भाई, बिल्डिंग का टॉप। और वहाँ से वो लामार को शायद गिरा फेंकने और मारने वाले हैं। क्योंकि जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा तो मेरे ख्याल में लामार
मर चुका होगा, इसीलिए जल्दी से जल्दी वहाँ लामार को रेस्क्यू करना होगा। और एयरपोर्ट फाइनली हम एयरपोर्ट में पहुँच गए और ये दरवाज़ा है और इसे खोलने का एक्सेस उसी बंदे को मिलता है जो किसी मिलिट्री के इदारे के साथ काम कर रहा हो। और फाइनली मेरे पास वो कार्ड था, मैंने वो कार्ड दिखाया और डोर ओपन हो गया। और अब इस जगह पे वो चॉपर खड़ा होगा और हमें वहाँ से जाके वो चॉपर उठाना है और साथ में कुछ मिलिट्री वाले बंदे भी मैंने कहे थे। और फाइनली मैं वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ और सामने की लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि एक चॉपर और साथ में बहुत से आदमी खड़े हैं। और ये आदमी कोई आम नहीं, यहाँ पे आर्मी वाले भी खड़े हैं और जनरल से जाके मुझे कुछ बात वगैरह करनी होगी। और ये दो बंदे तो मेरे अपने एजेंट ही हैं जो मेरे नीचे काम करते हैं। अभी आर्मी वाले से बात करनी होगी। सुनाओ बॉस, क्या हाल चाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। ऑपरेशन के लिए हम सब तैयार हैं, जहां ले जाना चाहो ले जाओ। फाइनली भाई ये तो कह रहे हैं ऑपरेशन के लिए हम सब तैयार हैं, जहां भी ले जाना चाहिए ले जाओ। और अभी मैं इस चॉपर को उड़ाने वाला हूँ और शायद ये चॉपर, मेरे ख्याल में इसमें गोलियां वोलियां तो नहीं चलती और ना ही कोई मिसाइल हैं। और इसमें फाइनली इन्होंने एक मिनी गन रखी हुई है जो कि नीचे उठा के एक बंदा चला सकता है और उसकी मदद से हम लामार को बचा सकते हैं। और उसे बचाना बहुत ज़्यादा ही लाजमी है क्योंकि वो मेरे बुरे वक्त में हमेशा मेरी मदद करता है। और ये दो लोग वहीं पे रुक रहे हैं जिनमें से एक जनरल है और यहाँ से मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाकर फाइनली उस जगह पहुंचना होगा जो बिल्डिंग का रूफ टॉप उसने मुझे बताया था। और ये हेलीकॉप्टर मुझे शायद से चलाना इतना ख़ास तो नहीं आता, क्रैश वैश का सीन भी हो सकता है, लेकिन इतना कच्चा भी फ्रैंकलिन अभी नहीं है। वो सामने जो आप लोग बिल्डिंग देख सकते हो वो इतनी आपको अभी तक क्लियर नहीं नज़र आ रही, लेकिन अभी जब उसके पास जाएंगे तो वहाँ पे हमने अपना हेलीकॉप्टर जो टेक ऑफ करना है वो भी बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि वो बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि उसका काम अभी चल रहा है और वही उस गैंग का अड्डा वड्डा बना हुआ है। बात मुझे लेस्टर भाई ने बताई कि वो बिल्डिंग बहुत ही ख़तरनाक बिल्डिंग है, वहाँ पे बहुत से लोग जाते हैं लेकिन वापस कभी नहीं आ पाए। वो पैसे मांगते हैं बंदे को किडनैप करके। फाइनली मैं यहाँ पे, ओ भाई बहुत ही मुश्किल लैंडिंग हो सकी और उनको अभी तक पता भी नहीं चला कि कोई आया है कि नहीं। हम उनको बिल में घुस के मारेंगे और जहाँ से लामार को उठा के ले जाएंगे। और फाइनली इन्होंने अपनी गन्स वगैरह जो उठा ली और हम अब इनके ऊपर रेड करेंगे और उठाएंगे अपने लामार को, साथ ले जाएंगे और उसे बचाएंगे रेस्क्यू करके। और कहाँ रह गए तुम लोग, जल्दी से आओ ना यार, हमने उनको मार भगाना है। और मुझे पक्का यकीन है लेस्टर की बात कभी झूठी नहीं होती और वो यहीं इस बिल्डिंग के टॉप पर है और मुझे इस बात का पक्का यकीन है। और हम लोग यहाँ से जाएंगे और अपने प्यारे लामार भाई को उठा के घर वापस ले जाएंगे। और यहाँ पे फाइनली गाइस इस बंदे को तो मैं भरता बनाऊंगा और इनसे पूछूंगा कि लामार कहाँ है। और गाइस लिटरली में बहुत से बंदे हैं और बहुत ही ख़तरनाक हैं और ये शायद बंदा भाग गया है क्योंकि ये यहीं पे काम करता था इनके अंडर और इसके पास कोई गन जान नहीं। बहुत ही ख़तरनाक बंदे हैं और सब ने भाई ब्लैक कलर का सूट और बहुत ही ख़तरनाक वेपन के साथ असॉल्ट राइफल AK-47 है इन सब के पास, लेकिन मेरे पास इनसे अच्छी और तगड़ी वाली गन है। और हमारे साथियों को भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मिली हुई है और हम इनका तो भरता बना सकते हैं और इनको मार सकते हैं। सामने में एक बंदा रह गया और इसको अभी ठोक दिया है हमारे दोस्त ने और मैंने मिलकर। और अभी हमने एक बंदे को पकड़ा है जो इनका शायद इस वाली जगह का मेन हेड था और हमने उनको नीचे जाके फेंक दिया क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। और नीचे वाली यानी कि नीचे वाले फ्लोर पर हमारे एक एजेंट ने उसे पकड़ा और नीचे ही फेंक दिया और वो लिटरली में बेहोश हो चुका था और हमारे एजेंट से लड़ नहीं सका और इसलिए वो नीचे ही पड़ा है अभी तक। और उसकी हेकड़ी हमारे एजेंट ने अच्छी सी निकाली और गाइस यार सामने वो इस पिलर के दूसरी तरफ है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रखी है। भाई कितना खून हो चुका है। और इससे अभी पूछते हैं कि क्या सीन है और क्या ना। ये मुझसे लड़ने लग गया लेकिन इसकी सूत्री हमने मार दी और बहुत ही बुरे वाला इसको हमने मारा है इसने, क्योंकि पहले ही मेरे एजेंट को सब कुछ बता दिया और उसने सब कुछ इससे उगलवा लिया। ये कहता है कि फ्रैंकलिन जो लामार को बचाने आएगा तो उसको हम वहीं पर दबोच लेंगे और उसकी सुपारी लेके उसको मार देंगे। और फाइनली इसकी वजह से हमें वो जगह का
पता चल गया जहाँ पे इन्होंने लामार को कैद करके और उसे किडनैप करके रखा हुआ है। और इसने कहा तुम्हारे पास 1 घंटा है, अगर तुम उस 1 घंटे में ना पहुँचे तो वो लामार को मार देंगे और उसके साथ जो बुरा हो सकता है वो कुछ करेंगे। लेकिन लामार हमारा भाई है और हम उसे यूँ मरने नहीं देंगे, ये मेरा उससे वादा था। हम जब छोटे थे तो गलियों में खेला करते थे, उस वक्त का वो मेरा बहुत ही अच्छे वाला दोस्त है और मेरे दिल के बहुत ही करीब है भाई। और फाइनली वो जो सामने आप लोग देख पा रहे होंगे पहाड़, वो इन्हीं पहाड़ों में से एक पहाड़ के नीचे तीन गारें बनी हुई, यानी कि 3 सुरंगों में से एक सुरंग के पास में बैठा हुआ है। और फाइनली मैं वहां पे पहुंच चुका हूं और इस लेफ्ट वाली साइड में हमने जाना है और नीचे की तरफ वो 3 सुरंगें हैं जहां पे वो बैठा हुआ है। गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1, 2 और 3 सुरंगें हैं। इन्हीं में से एक सुरंग के पास हमारा लामार को इन्होंने बिठाया क्या, बहुत ही गंदा उसका हशर हो रखा है। मेरे पास एक पिक आई थी उसकी, वो मैंने देखी और मुझसे फिर रहा नहीं गया और मैंने हेलीकॉप्टर की स्पीड और बढ़ा दी और यहाँ पे अच्छे से लैंडिंग हो चुकी है और हम अब उसको बचा के लाजमी घर ले जाएंगे। और ये मेरा उससे वादा हुआ था बचपन का। और अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और फाइनली गाइस मैंने अपनी वेपन निकाली इस सुरंग में, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं नजर आए। और अब दूसरी की बारी है, शायद वो गाइस यहाँ पे वो हो सकता है और यहाँ भी नहीं। ये क्या सीन है। और उसने मुझे कहा कि बहुत ही गंदे वाली गैंग है, शायद से उसने येलो वाले कपड़े पहने हुए थे और येलो गैंग है। वो येलो गैंग ने हमारा सहारा लेकर वो ब्लैक वाली गैंग जो है उसने मुझे बताया है कि येलो वाली गैंग ने हमारा सहारा लेकर लामार को और तुम्हें मारने का प्लान बनाया। गाइस सामने में दिख रहा है और यहाँ पे मैं उनको सबको पेल के जाऊंगा। और काफी बुरे वाला हाल हो रखा है हमारे लामार का, वो बेचारा भागना चाह रहा है और तब भी नहीं भाग रहा। लेकिन इन सब की सूत्री मारने के बाद ही हम लामार को बचाएंगे। और इन सब को तो पहले मारना होगा और बहुत ही बुरे वाला मारना होगा, ताकि ये दोबारा पंगा लेने के बारे में बिल्कुल ही ना सोचें। यहाँ के सामने की तरफ एक बंदा था, मैंने उसे भी पेल दिया। और लेफ्ट साइड में वो बंदा सामने की तरफ नजर आ रहा है। लामार भी अब इनसे भिड़ी जा रहा है और लामार ने भी इनके 1-2 बंदे को ठिकाने लगा। लिटरली में लामार को हमने रेस्क्यू कर लिया और इसकी बहुत ही बुरी वाली हालत हो चुकी है। अब इससे बात करते हैं, सुना लामार क्या हुआ था और ये सारी स्टोरी मुझे बताइयो। शुक्रिया फ्रैंकलिन, तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रिया बचाने के लिए। अब मेरी हालत बहुत ही ख़राब है। अरे पता चल गया इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है और इसे मैं अपने साथ लेकर अब जाऊंगा और जल्दी से इसका ट्रीटमेंट करवा के इन सब की जो गैंग बनी हुई थी इसको टूटना होगा और मैं इसका बहुत ही बुरे वाला बदला लूँगा भाई। और मैं फिर से अपनी गैंग ज्वाइन करूँगा और इन गैंग की वाट लगा के रख दूँगा और इनकी सूत्री मार दूँगा जब तक कि ये गैंग रुक नहीं जाती और हमसे बदला लेने के बारे में सोचती नहीं। और फिर ये मुझसे बदला लेंगे और फिर मैं इनकी सूत्री मारूँगा। और फाइनली मैं अब हेलीकॉप्टर में आ गया हूँ और अब इसको स्टार्ट कर लिया है और अब आगे जो कुछ हुआ वो देखा जाएगा। और लामार से अब इतना बुरे वाला उन्होंने मारा है लामार को कि उससे सही तरह चला भी नहीं जा रहा और इसका बदला मैं लेकर रहूँगा। ये फ्रैंकलिन का वादा है और जो फ्रैंकलिन वादा करता है उससे वो लोगों की सूत्री भी मार देता है। और फाइनली मैं अब हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करके ऊपर उड़ चुका हूँ और अब उड़ने के बाद मैं अपने हेलीकॉप्टर के साथ लामार को लेकर हॉस्पिटल तो नहीं, बीच वाली जगह जाना होगा, क्योंकि बीच पे रेत होती है और रेत पे ये हमारा हेलीकॉप्टर सेफली लैंड हो सकता है। और ये जो बिल्डिंग सामने में आप लोग देख सकते हो, इसी बिल्डिंग पे हम लोग ने एक बार फिर अटैक करना है जिससे लामार का बदला हम ले सकें। भाई वो बहुत ही बुरी गैंग है और बहुत ही बुरी तरह उसने लामार को मारा। और ये हेलीकॉप्टर मेरे से कंट्रोल इतना अच्छे वाला नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं लामार के साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। लामार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद वो एक और बार अब फिर वो बेहोश हो चुका है। और आप लोगों को कैसी मेरी वीडियो लगी इसके बारे में कमेंट लाजमी से कर दें और सब्सक्राइब भी किया करो गाइस। यार वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक तो दबा ही देना, क्योंकि मैं हूँ बहुत बड़ा महान बुद्धिमान। इट्स साइको। बाय बाय।